लोगों को लगता है कजाकिस्तान सिर्फ स्टेपे और ऑयल रिग्स है, लेकिन शौकर, अस्ताना एक साईफाई कैपिटल जैसी लगती है और सबसे ज्यादा लाइफ एक्चुअली अलमाती में फील होती है। और हाँ, करेंसी टेंगे केजेटी में कॉफी सिर्फ 100 से 200 रुपए में मिल जाती है। पर सिटी सेंटर रेंट बिल्कुल इंडिया के मेट्रो जैसा लग सकता है। आप मूव या ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो सुनो, आज मैं बताऊंगा रियल कॉस्ट्स, कल्चर कोड्स और स्कैम्स, सीधा बिना हाइप। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2019 से 2022 तक इसका नाम नूर सुल्तान था और फिर वापस अस्ताना कर दिया गया। अब पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 20.8 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। लैंग्वेज ऑफिशियली कज़क, लेकिन सिटीज और बिजनेस में रशियन बहुत कॉमनली यूज होती है। करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में KZT कहते हैं। और एक क्विक वियर्ड फैक्ट, कजाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है, इसी वजह से अक्सर एनर्जी हेडलाइंस में रहता है। अल्माती सिटी सेंटर में एक सिंगल बेडरूम फ्लैट का रेंट अराउंड 4 लाख कजाकिस्तानी टेंगे पर मंथ होता है, मतलब इंडियन रुपीज में करीब 67 से 65,000। ईटिंग आउट का सीन, एक सस्ती सी मील आपको लगभग 4,000 टेंगे में मिल जाती है, जो कि रफली 650 रुपए के आसपास बनता है। ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अलमाती मेट्रो का सिंगल राइड बस 80 से 120 टेंगे का है, यानी 13 से 19 रुपए। और अगर आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर टैक्सी लेते हो ऐप के थ्रू, तो ऑफ पीक टाइम में अराउंड 3,000 टेंगे लगते हैं। मोबाइल डेटा के लिए Kcell या बी लाइन के टूरिस्ट सिम्स पॉपुलर हैं, और 20 GB तक के प्रीपेड पैक्स $20 से कम में आ जाते हैं। और अब सब मिला के एक क्विक ट्रैवल बजट, अगर आप हॉस्टल या चीप स्टे लेते हो, दिन में 2 मील्स करते हो, मेट्रो चलाते हो और थोड़ा मोबाइल डेटा यूज करते हो, तो एवरेज खर्चा 2 से 3,000 रुपए पर डे आ सकता है। ऑफ कोर्स सिटी और सीजन पे डिपेंड करेगा। डे 1 के लिए कुछ क्विक हैक सुन लो। सबसे पहले, एयरपोर्ट पे अनऑफिशियल टैक्सीज बिल्कुल अवॉइड करो। Yandex Go ऐप यूज करो या फिर अपने होटल से पिकअप अरेंज करवा लो। फिर मेट्रो के टोकन्स या कार्ड ले लेना। ऑपरेटिंग आवर्स सुबह 6:30 तक रात 11:30 तक होते हैं। और सिम कार्ड के लिए पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांग सकते हैं, इसलिए काउंटर पे ध्यान से कंपेयर करके प्लान लो। Kcell और बी लाइन, ये दोनों का कवरेज रिलायबल माना जाता है। बस इन छोटी छोटी चीजों से आपका फर्स्ट डे कजाकिस्तान में काफी स्मूथ निकल जाएगा। कजाकिस्तान में कुछ कल्चर कोड समझना जरूरी है। सबसे पहले लाइंस में पोलाइटली स्टैंड करो। यहाँ क्यूज फॉलो करना नॉर्मल है और लाउड बार्गेनिंग पसंद नहीं किया जाता। लैंग्वेज का एक क्विक चीट, राखमेत का मतलब है थैंक यू इन काजाक और रशियन में बोलते हैं स्पासिबो। लेकिन ये अस्यूम मत करना कि सबको इंग्लिश आती है। अब पेमेंट स्टाइल, बड़े मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में कार्ड इजीली चल जाता है, लेकिन मार्केट्स या टैक्सीज में कैश रेडी रखना बेटर है। वेदर भी ट्रिकी है। अस्ताना में हवाएं बहुत ब्रूटल चलती हैं और अलमाती में माउंटेन वेदर इतना क्विक चेंज होता है कि दिन भर में 2 सीजन फील कर लोगे। और एक इम्पॉर्टेंट लॉ टिप, पुलिस आपसे ID मांग सकते हैं। काम और कंप्लायंट रहो। ब्राइब अटेम्प्ट्स को स्ट्रेट नो बोलो और हमेशा ऑफिशियल रिसीट इंसिस्ट करो, क्योंकि पेटी क्राइम बिग सिटीज में होता है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट पहले से अरेंज करना स्मार्ट मूव है। कजाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी ऑयल, गैस, माइनिंग और यूरेनियम पे काफ़ी हैवी है, लेकिन अब नए सेक्टर्स में ग्रोथ दिख रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, स्पेशली मिडिल कॉरिडोर रूट। साथ ही कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशंस भी पेस पिक कर रहे हैं। एवरेज वेजेस अलग अलग रीजन्स में वैरी करते हैं। ऑयल रिच रीजन्स में सैलरीज नेचुरली हायर होती हैं, लेकिन नेशनल एवरेज बॉलपार्क रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग $655 पर मंथ के आसपास आता है। जॉब्स की बात करें तो IT, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी सर्विसेज में डिमांड ग्रो कर रही है। यहाँ इंग्लिश प्लस रशियन दोनों हेल्पफुल होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेपर वर्क और वीज़ास के मैटर में हमेशा स्पेशलिस्ट से वेरीफाई करना बेटर है। कजाकिस्तान विजिट करने के बेस्ट मंथ्स हैं अप्रैल से जून तक या फिर सितंबर। स्प्रिंग और अर्ली फॉल दोनों सीजन्स में टेम्परेचर काफ़ी प्लेजेंट रहता है और हैवी रेन्स या एक्सट्रीम्स अवॉइड हो जाते हैं। अब बात करें टॉप सिटीज़ की। अलमाटी, ये सिटी माउंटेन्स के लिए फेमस है। कैफेस का वाइब मिलेगा और वीकेंड में आप चैरन कैनियन, कोलसाई या काइंदी जैसी नेचर स्पॉट्स इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आता है अस्ताना। यहाँ फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स और हाँ, विंड चिल डिसिप्लिन भी फेमस है। और एक हिडन जेम, टर्किस्तान।
यहाँ आप देख सकते हो ख्वाजा अहमद यासावी का मौसोलियम, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पीक समर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और विंटर्स बस उन्हीं के लिए जो स्नो और आइस फैंस हैं। अलमाती से एक मस्ट डू डे ट्रिप है चारिन कैनियन। इसे वैली ऑफ कासल्स भी कहते हैं। बेस ट्रेल करीब 3 किलोमीटर का है और रेड रॉक का ड्रामा देखने लायक होता है। फिर आता है अल्टिन एमएल का सिंगिंग ड्यून। जब हवा चलती है तो ये ड्यून लिटरली गाता है, एक नेचुरल वंडर जैसा एक्सपीरियंस। और लेक काइंदी शायद सबसे सरियल स्पॉट। टर्कोइज पानी के अंदर से स्प्रूस ट्रीज के ट्रंक सीधे निकलते हुए दिखते हैं, एक संकन फॉरेस्ट जैसा फील देता है। ओवररेटेड स्पॉट्स, सिटी मॉल्स स्पेशली रश आवर में। अंडररेटेड, बिग अलमाती लेक स्पेशली शोल्डर सीजन में जब क्राउड कम होता है। और कुछ काउंटर मूव्स याद रखना। चारिन कैनियन में हमेशा वाटर और सन प्रोटेक्शन कैरी करो। और काइंदी के लास्ट स्ट्रेच की रोड रफ है तो लोकल 4x4 लेना बेस्ट रहेगा। कजाकिस्तान ट्रैवल करते वक्त कुछ ट्रैप्स अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टैक्सी ट्रैप्स, जो अनमीटर्ड राइड्स या फिक्स्ड प्राइस हॉलवे ऑफर्स होते हैं, उनसे बचो। सिर्फ ऐप बेस्ड टैक्सी लो या फिर ऑफिशियल डेस्क से बुक करो। और एक और रूल, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड टैक्सी कभी मत लो। दूसरा, ओवरचार्जिंग मेन्यूज। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने से पहले प्राइस कंफर्म कर लो और बिल आने के बाद हमेशा क्रॉस चेक करो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट चेक्स। अगर कोई पुलिस या ऑफिसर बोले आईडी प्लीज, तो उनका बैज या आईडी वेरीफाई करो और हमेशा ऑफिशियल रिसीट लेना याद रखो। अब बात करें कजाकिस्तान किन लोगों के लिए परफेक्ट है। ये बेस्ट है नेचर लवर्स के लिए, बजट ट्रैवलर्स के लिए और उनके लिए जो लोकल फूड और मेट्रो राइड्स एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश जानते हो या एक्सट्रीम कोल्ड बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, तो डीप विंटर ट्रिप्स आपके लिए नाइटमेयर बन सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस कंट्री के बारे में जानना चाहोगे, कमेंट में बताना जा।